नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे और मस्त भी होंगे। तो हम आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल जल्दी से आ जाएगा सभी। जी, तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप हो गया था, आपको बहुत अच्छे से याद है। और हमने आई थिंक श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में भी कर लिया था, है ना। और एलिफेंटा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, ये मैंने कल की क्लास में करवा दी थे। लक्षद्वीप भी आपका हो गया था। तो ये तो सब हो गए थे, हैं। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि यस मैम आपने करवा दिए थे। आगे की बात कर ली जाए। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जी, ठीक है, पढ़ी रहने दो। आगे बात करते हैं। जी, तो विश्व का, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार आपको दिखा देती हूँ, फिर ये खत्म होगा तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखो, अंडमान निकोबार मैंने आपको कल करवा दिया। पूरे भारत में अंडमान निकोबार यहाँ पर लोकेटेड है, छोटू सा। ये छोटू सा कई द्वीपों में इस तरीके से दिखता है, लेकिन ये पूरा अंडमान निकोबार का मैप है। इसमें हमने मुख्य आइलैंड कल हमने अपने हाथों से मैप ड्रॉ करके दिखा दिए थे। इसके बाद यहाँ पे कुछ और आइलैंड्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके लिए प्यारा सा इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो है आपका अब्दुल कलाम आइलैंड, ये रहा प्यारे साथियों। यहाँ पे आ जाओ इधर, अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड और ये न्यूमूर आइलैंड। न्यूमूर आइलैंड ना तो भारत में है, और थोड़ा सा ये आपका इधर आ गया है। कोको आइलैंड, ये कोको आइलैंड यहाँ पर है। अंडमान निकोबार आप ये देख सकते हैं, ये पूरा अंडमान निकोबार है। और ये पम्बन आइलैंड प्यारे साथियों, पम्बन। पम्बन आइलैंड ये रहा। कोई आपसे कहे कच्ची तीवो आइलैंड कहाँ पर है? कच्ची तीवो आइलैंड श्रीलंका में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप जहाँ पे मैं मार्क करती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये PYQ में पूछा जाता है, आपको याद करना है कि कच्चा तीवो आइलैंड आपका किस देश में है। क्या भारत में है? तो आप बोलोगे कच्चा तीवो जो आइलैंड है वो श्रीलंका में है। कच्चा तीवो आइलैंड जो है वो श्रीलंका में है। लक्षद्वीप आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा लक्षद्वीप। और एलिफेंटा द्वीप ये रहा। और अलियाबेट द्वीप ये रहा। अलियाबेट द्वीप ये रहा। और लक्षद्वीप आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 36 टिनी आइलैंड। 36 टिनी आइलैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 562 आइलैंड। ऑफ द 1382 आइलैंड्स, द टू मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये कह रहा है कि इंक्लूडिंग अनइनहैबिटेड, जहां पे निवास नहीं करते, उन इन द्वीपों को मिलाकर इंडिया हैज ए टोटल ऑफ 1382 आइलैंड। इंडिया 1382 आइलैंड अपने पास रखता है। लेकिन उसमें से दो तो मेन मतलब आइलैंड के ग्रुप्स हैं। एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक लक्षद्वीप आइलैंड। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसमें आपको मैप बहुत प्यारा सा लेकर आई हूँ, गूगल से सर्च करके। गूगल से सर्च करके जो मैप आते हैं वो तुम्हारे सबके लिए आता है, ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। तो मैप में देख लिया है यहाँ पे। और एक माजुली द्वीप है, ये देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों, माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड लिखा है। माजुली द्वीप आपका असम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि माजुली द्वीप जो है वो किस स्टेट में है। तो यहाँ पे स्टेट आप देख सकते हैं, ये कौन सा स्टेट है? ये असम है। ये असम है। ठीक है, बस ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, चलिए। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? चलो आगे बढ़े।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े। श्री हरिकोटा आइलैंड देख लिया है, ये रहा श्री हरिकोटा आइलैंड। सारे आइलैंड दिख गए ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। डन। अब मैं इनके बारे में लिखा देती हूँ, जैसे कल लिखवाया था। आज हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, ये क्या आ गया। है ना, आज ये इस कलर पे लिख के देखते हैं। यही कलर है ना। मैंने सोचा आज बैकग्राउंड चेंज ही कर लिया जाए। हम्म। क्योंकि ना आप सब कहते हो मैम चेंज करके पढ़ाओ, मैंने सोचा चेंज ही कर लिया जाए। यही है ना। आज से इस पे काम करा करेंगे अब हम। तो अब यहाँ पे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो अब देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है। माजुली द्वीप है। जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दिख रहा है ना, बढ़िया। माजुली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। माजुली इज द माजुली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। इट इज एन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। ये कहाँ पर है, याद रखना। माजुली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड और कहाँ पर है। माजुली आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर और असम में। किस स्टेट में है ये माजुली द्वीप। तो माजुली, माजुली ये किस स्टेट में है, स्टेट का नाम बताओ। और किस रिवर पर है, दो नाम बता दो बस। ये क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो माजुली है वो आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। वो आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि स्टेट में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।
और ये किस रिवर पर है? अच्छा, ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर लिख दिया। स्टेट तो असम हो जाएगा। किस रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बस अब माजुली के विषय में इतना ही याद रखना है। आगे बात कर ली जाए, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय, बंद कर दी मैंने, बंद नहीं करी। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? द्वीपीय देश तो आप बोलोगे मालदीव। मालदीव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मालदीव। स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री, कोई पूछे स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री बता दीजिए कौन सी है? स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन, इन द इंडियन ओशन। इन द इंडियन ओशन, स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन इज मालदीव। तो आप क्या बोलोगे? मालदीव से। पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप देख लिया? पम्बन द्वीप। पम्बन आइलैंड ये कहां पर है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी अभी दिखाया था ना मैप मैंने। गल्फ, लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। ये कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हो गया। ये पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे ना, पम्बन द्वीप का अन्य नाम क्या है? पम्बन पम्बन आइलैंड,
पम्बन आइलैंड को का अदर नेम बता दो क्या है इसका अदर नेम। पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट। पम्बन आइलैंड का अदर नेम रामेश्वरम आइलैंड। क्या है? रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये पता है कहां पर मिलेगा? इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु। पम्बन आइलैंड हमेशा याद रखना, ये तमिलनाडु के दक्षिण में है। इन द साउथ, लोकेटेड इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है ये पम्बन आइलैंड। कहां पर पड़ता है अभी मैप में दिखा दूं एक बार। ये रहा पम्बन, ये तमिलनाडु है, आप देख रहे हो पूरा स्टेट तमिलनाडु, इसके दक्षिण में ये ग्रीन कलर का बना हुआ ये पम्बन आइलैंड है। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखो पम्बन आइलैंड ये रहा। हाँ जी, क्लियर। बस ये तो हो गया था हमारा, और आपका मैंने श्री हरिकोटा द्वीप भी करा दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुंबई सालसेट, अब एक आपका व्हीलर द्वीप और रह गया आई थिंक। बस आपका फिर सेशन ही कंप्लीट है, बाकी तो सारे करवा दिए थे मैंने। व्हीलर द्वीप आपका और लिखा जाएगा बस। वेरी गुड। कलर ब्लैक करूं मैं? देखो अब बहुत सारे प्यारे साथियों की ये बात आ रही है, डिमांड आ रही है, सबसे छोटा द्वीप देश मतलब द्वीपीय देश मतलब ऐसा देश जो ना जिसके चारों ओर पानी पानी हो, तो मालदीव के चारों ओर पानी पानी है, इसलिए उसे द्वीपीय देश बोल सकते हैं। मैम बोर्ड को आपने बादल बना दिया है। बादल बना दिया है, क्या अच्छा नहीं लग रहा क्या ये बता दो। भांजी आपकी वो है, खेल रही है। हाँ जी, हो गया, क्लियर है। बस ओके पुलक। मैम सिर्फ, अरे मेरे सनी पराशर भाई सारा इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे चलो, तुम अपनी बातों में लगा लेते हो, तुम्हारे तो कमेंट्स देखनी बेकार है। व्हीलर द्वीप रह गया अभी आपका, इसका भी करेंगे जुगाड़, बादल में काम, बादल में नहीं पढ़ाएंगे। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। व्हीलर आइलैंड ये उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। शक्ल दिखा देती हूँ, क्या पता भूल गए हो। इधर आ जाओ, ये आपका ये रहा देखो। ये इसे ना व्हीलर द्वीप नहीं लिखते, अब इसे अब्दुल कलाम आइलैंड लिखते हैं। ये देखो यहाँ पर उड़ीसा है, बिल्कुल न्यूमोर आइलैंड के पड़ोस में है। ये अलिया बेट द्वीप यहाँ पे गुजरात में है, ये भी याद रख सकते हैं अलिया बेट द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है।
उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एट द माउथ ऑफ ब्राह्मणी रिवर इन उड़ीसा लोकेटेड। located at the mouth of Brahmani river in Odisha. In Odisha. इन उड़ीसा। इसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड, और इसे यहाँ से मिसाइल टेस्ट यानी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है? और यहाँ से हमेशा याद रखना मिसाइल टेस्ट की जाती है। क्या की जाती है? मिसाइल टेस्ट। मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। हो गया। बस आपके द्वीप पूरे फिनिश हो गए। अब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को पढ़ेंगे। जी। दीक्षा। हाँ। चलो। हाँ, कहाँ तक थे? ये हमारा ये हो गया है पूरा। ये हमारा हो गया। अब पता है क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। पहले तो मैप दिखा दूं उत्तर भारत का। द्वीप आपको दिखा दूं कैसे? देखो द्वीप कितने सुंदर सुंदर है। ये तो मैंने कल दिखाया था कि लक्षद्वीप ऐसा है ना? दिखाया था ना कल। मैम बैकग्राउंड चेंज कीजिए सारे एक साथ, मुझे बता दो किस बैकग्राउंड में पढ़ोगे। कल कल बताऊंगी भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा क्योंकि अब चेंज नहीं हो सकता। मैंने उसमें 6-7 यही लगा दी स्लाइड। आज आज पढ़ लो और मुझे कल बता देना। इतने यहाँ पर आ जाओ, इधर देखो आकर। ये देखो कितना सुंदर सा आइलैंड है, यहाँ पर देखो। ये देखो कितना सुंदर आइलैंड है, पानी, और ये देखो ये है आइलैंड, इसे बोलते हैं। अगर अच्छे से बोले तो ये होता है आइलैंड। ठीक है। और एक और दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से आइलैंड होता है, मतलब चारों तरफ पानी और बीच में आइलैंड। तुम्हें क्या पढ़ाना है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ाना है। देखिए, इसको मैप को आप निहारिए अच्छे से। ये है ब्लैक चाहिए। हाँ, ये बता दो कि सबको कैसा कैसा चाहिए, तो मैं चेंज कर दूंगी। बताओ। देखो, ब्लैक चाहिए तो आज नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कल करवाऊंगी। है ना? देखो ये पंजाब, उत्तर भारत का विशाल मैदान आप देख सकते हैं। ये पंजाब है, ये हरियाणा, ये दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार और ये असम। यहाँ पे क्लियर है? जी। हाँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान देख लिया। इस तरीके से चाहे तो मैप भी बना सकते हो आप, किसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान
मैप बनाओ और मैप अपने हाथों से ड्रॉ करके ऐसे फैला दो कि ऐसे फैला हुआ है। चलो मैं तुम्हें यहाँ बता दूं। देखो, आज तो मेरा पैट में डेमो भी है। अब मेरी क्लास और स्टार्ट है। कितने बजे वाली? वो 7 बजे से एक क्लास और है मेरी शाम में। अभी मेरी 7 से 8 भी क्लास है। अभी एक क्लास और हो गई। दिल्ली पुलिस की गई। अब यूपी पैट की आ गई है। इधर ऐसे ये बनाया। आप ये जो मैदान है ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये इस तरीके से फैला हुआ है। नेपाल के नीचे बना लेना, कभी नेपाल को कवर कर लो। नेपाल को कवर ववर मत करना। ओके। है ना? देखो आराम से, है ना? और ये राजस्थान तक इस तरीके से इतना फैला हुआ है ऐसे। लो मैंने तो भैया पूरा ही बना दिया उत्तर भारत का विशाल मैदान। देख लो। ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब देखो, इसमें कौन कौन आप क्या याद रखेंगे? ये पंजाब, पंजाब आ गया। ये हरियाणा, ये हरियाणा। यहीं पे दिल्ली, ये दिल्ली आ गया। और यहीं पे आ गया है यूपी। मतलब ये इतने राज्यों में इसका विस्तार पाया जा रहा है। और थोड़ा सा पार्ट इसका राजस्थान का है। कुछ पार्ट राजस्थान का भी है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। कुछ आप याद रखेंगे बिहार का है प्यारे साथियों, कुछ बिहार का है, कुछ वेस्ट बंगाल का है। ये वेस्ट बंगाल आ गया। और ये पूरा आप यहाँ से कवर कर सकते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में कुछ पार्ट असम का आता है। ये स्टेट मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, द नॉर्थ प्लेन्स। कौन द नर्दर्न प्लेन्स है कि उत्तर, क्या है ये? द नर्दर्न प्लेन्स। उत्तर भारत का विशाल मैदान।
उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्लियर है यहां तक? आपको ये बताओ। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका असम। क्लियर? अब इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं इसका विस्तार बताती हूँ। मतलब ये उत्तर भारत का जो उत्तर भारत का विशाल मैदान, टॉपिक क्या है पता चल गया ना? टॉपिक अपनी कॉपी में चुपचाप ये डालो। टॉपिक ये डालो, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और इसके नीचे ये लिखना। अब वही उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उत्तर भारत का विशाल मैदान यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इसका उत्तर भारत के विशाल मैदान, टॉपिक की हेडिंग डाल लो। तुम्हें डाल ही दूं वरना कहोगे मैम क्या पढ़ा रही हो। ये मैं करवा रही हूं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये होगा आपका जो चैप्टर है आज का। ठीक है। अब इसका विस्तार वगैरह कहाँ तक है ये याद रखेंगे। इसका विस्तार, इसका जो एक्सपेंशन है उत्तर भारत का विशाल मैदान का, तो आपको पता होना चाहिए जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। मैंने कहा इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका विस्तार कैसे हुआ है। इसका जो विस्तार फैला हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो विस्तार है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों का नाम याद रखना है। कौन कौन सी? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। ये आप लिख लेना। उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है या विस्तार है, सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अवसादों के अवसादों के निक्षेपण यानी जमाव से हुआ है। अवसादों के निक्षेपण यानी जमाव से हुआ है, यह आपको याद रखना है। इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर डिपोजिशन, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र एंड ब्रह्मपुत्र इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर डिपोजिशन, रिवर्स डिपोजिशन process creates this reason। दिस रीजन। ठीक है। इसका विभाजन कितने भागों में हुआ है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो विभाजन हुआ है वो कितने भागों में हुआ है? विभाजन
इसका उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन। विभाजन कितने भागों में? 4 भागों में, 4 भागों में। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इसका जो डिवीजन हुआ है। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कौन कौन से? नाम पक्के पक्के पता होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। भाबर, तराई, भाबर के नीचे जो आपको मैदान दिखेगा तराई, फिर बांगर और फिर खादर। ये हुआ है भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, और खादर। ये आपको विभाजन 4 भागों में हुआ है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपको समझ आ गया ना? कोई आपको सीक्वेंस बताने लगे, इसे सीक्वेंस से लगाइए 4 भागों में, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर मैम शिवालिक है, शिवालिक के नीचे आपको भाबर मिलेगा, भाबर के नीचे आपको तराई मिलेगी, तराई के नीचे आपको बांगर मिलेगा, बांगर के नीचे आपको खादर। ये आपको याद है, ठीक है? खत्म। भाबर, अब इनके विषय में हम एक एक करके बात करेंगे। देखो मैं तुम्हें पहले मैप दिखा दूं, फिर कहो आपने मैम मैं इसका एक बार मैप भी दिखा दो। हाँ देखो, मैप तो मैं बड़े छाट छाट के लाती हूँ तुम सबके लिए। मैंने कहा तुम सब कुछ अच्छे से पढ़ लोगे, लिख लोगे, कुछ मेरा नाम रोशन कर दोगे, है ना? कल तो तुम्हें मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, मिले होंगे ना? बताना जरा, मिले थे या नहीं मिले थे? देखो ये है, इस मैप को देख लो आप, बहुत अच्छा मैप है ये सीक्वेंस आपको पता चलेगा। हाँ, इधर आओ। एक बात बताओ, तुम्हारी लास्ट में क्लास होती है तो तुम इतने परेशान क्यों होते हो? ज्योग्राफी में ही थकते हो क्या? मैं अच्छा नहीं पढ़ाती? मैं आपको बोर करती हूँ? भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। सब कह देते हो मैम अब कल पढ़ा देना, कब पढ़ा देना। अब साथ का मतलब होता है कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर का जमाव जितेंद्र। अवसाद, डिपॉजिट्स इकट्ठा हो जाते हैं ना। नहीं, बेबी सो रही है आज। अच्छा, अच्छा बे, ठीक है। मैदान, मैदान माउंटेन सब यहीं होंगे, क्यों कहाँ होंगे? हाँ जी, पहले तो तुम बताओ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन नदी द्वीप आपका यही है, माजुली। नदी द्वीप बोला ना मैंने, नदी द्वीप। हम्म, नदी द्वीप। देखो इधर आओ। कल के दिन आगे वो दांत दिखाने वाले। अरे कितनी जल्दी कल निकल गई, ऐसे लग रहा है जैसे कल आज ही इतनी जल्दी आ गई। कल भी तुम यही दांत दिखा रहे थे, इधर आओ। है, इधर ये देखो, मैंने सीक्वेंस बताया पहले। सीक्वेंस इस तरीके से है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये सीक्वेंस दे रखा है, ये देखो। हाँ, निर्माण ही है, विस्तार लिख दो या निर्माण लिख दो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो हिमालय, यानी हिमालय की जो सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, हिमालय की 3 श्रेणियां बताई थी ना। हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी भूल गए? हाँ हाँ, हम तो भूल गए हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी
कौन सी बताई थी? हिमालय की सबसे ऊपर वाली श्रेणी ग्रेट हिमालय, उसके नीचे लघु या मध्य हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। अब जो शिवालिक हिमालय है, तो ये शिवालिक हिमालय आपको नजर आ रहा है, ये शिवालिक है ना। शिवालिक के आगे ये क्या है प्यारे साथियों? भाबर। भाबर में क्या मिलेंगे? मोटे मोटे पत्थर। देखो कैसे मिल रहे हैं मोटे मोटे पत्थर। भाबर में क्या है? मोटे मोटे पत्थर। भाबर में क्या है? मोटे मोटे पत्थर। एक दिमाग में बिठा लो बात, भाबर में मोटे मोटे पत्थर है। भाबर में क्या है? मोटे मोटे पत्थर। देखो पत्थर, देखो इधर आओ, ये देखो पत्थर, ये पत्थर है भाबर में मोटे मोटे, ये भाबर में मोटे मोटे पत्थर है। अब मैंने ये पत्थर दिखा दिया, आगे तुम्हें क्या, आगे भी पत्थर दिख रहे हैं? हाँ, यस मैम, नो मैम बोलो। क्या जैसे बोलते हैं नो मैम, ये यस मैम बोलो। आपको भाबर के आगे क्या मोटे मोटे पत्थर दिख रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। हाँ जी। तो आप देखो, अब जहां पत्थर है, पहली बात तो भाबर क्षेत्र कहाँ मिलेगा, किसके दक्षिण में है? इसका नाम है हिमालय की कौन सी श्रेणी है? शिवालिक है ना। तो भाबर क्षेत्र किसके दक्षिण में हुआ? क्या नाम है इसका? अरे शिवालिक के दक्षिण में है। तो शिवालिक के दक्षिण में कौन मिलेगा? कौन मिलेगा शिवालिक के दक्षिण में? भाबर। और यहाँ पे पत्थर है तो क्या मिलेगा? बहुत कम वनस्पति। भैया वनस्पति नहीं पाई जाएगी, पत्थरों में क्या पेड़ पौधे उग सकते हैं? नो मैम, नो दीदी, नो दीदी, बढ़िया बढ़िया, नो दीदी, नो दीदी, शाबाश, ठीक है। तो अब देखो पत्थरों में क्या तुम्हें पेड़ पौधे उगते हुए दिखाई देंगे? तुम उगा देना, तुमसे उग जाए तो नहीं उगेंगे ना। तो यहाँ पे वनस्पति भी कम मिलेगी, वेजिटेशन का जो लेक ऑफ वेजिटेशन। भाबर की नदियां, अब पता क्या है, यहाँ मोटे मोटे पत्थर है। अब इधर सुनो, क्या यहाँ नदियां बह रही हैं? क्या यहाँ नदियां बह रही हैं? नदियां बह रही हैं भाबर क्षेत्र में, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। भाबर क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से होकर बहती हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? भाबर क्षेत्र में क्या नदियां बहती हैं? जवाब दो सब। भाबर क्षेत्र में क्या नदियां बहती हैं? हाँ या ना? भाबर क्षेत्र में नदियां बहती हैं, लेकिन वो मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहती हैं। क्लियर हो गया? नीचे से बहती हैं इस तरीके से, मतलब बहती है लेकिन वो हमें, क्या वो हमें दिखती है? जब वो मोटे मोटे पत्थरों से के नीचे से बह रही हैं तो वो हमें नहीं दिखेंगी, वो क्या होंगी? अदृश्यमान हो जाएंगी, वो बिल्कुल अदृश्यमान हो जाएंगी, वो हमें नहीं दिखेगी। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? ठीक है। तो भाबर क्षेत्र में क्या नदियां बहती हैं, मुझे बताओ। भाबर क्षेत्र में नदियां बहती हैं, क्या वो हमें दिखती है? नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो मोटे मोटे पत्थरों के नीचे बहती हैं। अब आया समझ? जी, ये हो गया। अब यहाँ पे भाबर की नदियां क्या है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? भाबर की नदियां अदृश्यमान हैं। और खेती, अब जब यहाँ मोटे मोटे पत्थर होंगे तो क्या मोटे मोटे पत्थरों में खेती होगी? बोल दो, क्या मोटे मोटे पत्थरों में खेती होगी? भाई खेती नहीं होगी। ऐसी, अब ये देखो, ये कितनी ग्रीनरी है, ये तो बिल्कुल भाबर के अपोजिट है, ये तो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। तो ये भाबर के कहाँ हो गया? भाबर के दक्षिण में। भाबर के दक्षिण में क्या मिलेगा आपको? तराई। और यहाँ क्या मिलेगी? घनी वनस्पति। घनी वनस्पति, क्योंकि भाई ग्रीनरी है, ग्रीनरी में तो बहुत ही घनी वनस्पति मिलती है। और यहाँ नदियां क्या है? नदियां भैया यहाँ दृश्यमान हो गई, नदियां जब दिखनी चालू हो गई, नदियां हमें दिखती हैं, मतलब नदियां हमें दिखाई देंगी और ये खेती होगी। और यहाँ पे जब हरा भरा है तो जाहिर सी बात है खेती होगी। और देखो अब आता है बांगर और खादर। देखो इधर आओ, इधर आओ, सब इधर आ जाओ, सब इधर। ये जो नदी है, ये नदी दिख रही है नीले कलर की, ये नीले कलर की नदी है, ये नीले कलर की नदी है। अब ये जो नीले कलर की नदी है, इसके पास ना पीला पीला एरिया आपको चमक रहा होगा, पीला पीला एरिया चमक रहा है। पत्थर क्यों बहेगा राज पृथ्वी वो नदी के साथ में? आप कोटद्वार वगैरह जाओगे, वहां पे इतने मोटे मोटे पत्थर पड़े रहते हैं कि उसके नीचे से ही नदियां बहती हैं। और कितने हाथी हाथी के बराबर मोटे पत्थर हैं। जैसे आप हिल एरिया में जाओगे, कोटद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, उत्तराखंड वाले रीजन में जाओगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे, तब
ठीक, यहाँ तक क्लियर। प्लेन मतलब मैदान, नीरज सिंह, मैदान, मैदान होते हैं जी। तो अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, तो ये जो देखो इधर आओ, ये बताया मैंने कि ये भांगर है मतलब खादर। नदी के आसपास का क्षेत्र जो पीला पीला है वो खादर है, और जो नदी से दूर है वो बांगर है। बस इतना याद रखना, नदी के पास वाला क्षेत्र खादर, ये यानी हर साल यहाँ बाढ़ आती है और हर साल यहाँ की मिट्टी नई हो जाती है। और जब यहाँ पे नई मिट्टी हो जाएगी तो ये खेती के लिए काफी लाभदायक होगी, तो यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है खादर क्षेत्र में। बांगर में पता है क्या होता है, बीहड़ देखें, चंबल की बीहड़ जहाँ डाकू वगैरह छुपे रहते हैं, तो वहां पे उस तरीके की मिट्टी हो जाती है, क्योंकि ये भांगर जो है वो नदी से दूर का क्षेत्र है। देखो नदी से, देखो नदी ये रही, अब नदी से कितना दूर एरो बने हुए हैं, कितने दूर एरो बने हुए हैं, नदी से कितने दूर एरो बने हुए हैं, देखो नदी से कितने दूर एरो बने हुए हैं। तो ये आपको समझ आए ये वाला मैप। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नदी में, नदी में बड़े पत्थर, नदी में कुछ नहीं डूबता भाई, पानी में क्या डूबेगा, कुछ नहीं डूबता। यहाँ तक मैप आपको क्लियर हो गया। हाँ छोड़ दो, शादी में जाना है। अच्छा विशाल, चलो इधर देखो, यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब आप बताओ सेशन कैसा लगा, मजा आया। कल पढ़ाएंगे भाबर तराई बांगर खादर, और भाबर तराई बांगर खादर होगा, और कल होगा फिर नदियां, नदियां भी होगा फिर। बस कल नदियों का टॉपिक स्टार्ट, भारत की नदियां स्टार्ट हो गई हैं अब आपकी, देख लो। चलो तो अब तुम्हारी आज का सेशन ऑफ कर देते हैं। मजा आया पढ़ने में या नहीं आया, अब ये बताओ जल्दी से। दांत दिखाओगे अब आप। ये मैप वैप ना सब एक साथ नीचे लगे हुए हैं। ओके। हम्म। आ, उम, उम, उम। सेशन में मैप भांगर ताराई बाबर क्षेत्र, आई होप सब क्लियर हो गया होगा। ओके। हाँ भाई क्लियर क्यों नहीं होगा, समझने वाले तुम होशियार इतने हो ही। कल क्वेश्चन मिल गए थे आपको। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। क्यों। कौन। हाँ तो तो उसने क्यों बचा दी ऐसे, पागल हो गया था क्या। तो फिर अब आपका मतलब आपका क्या मामला है ये बताओ। कहाँ कहाँ पे आ रहा है। हम्म।